कैलेंडर में हम जान रहे थे, क्या जान रहे थे, जो सामान्य वर्ष है वो कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है, ठीक। और जो लीप ईयर होता है वो कितना दिन का होता है, 366 दिन का होता है। सामान्य वर्ष का फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है, और लीप ईयर का फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने जाना था क्या कि कैलेंडर जो होता है वो पहले 10 माह का माना जाता था, 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले तक, जिसमें हम अलग से जिसमें पहला मंथ क्या था, मार्च था, बात पकड़ में आ रहा है, और अंतिम मंथ क्या था उसका, दिसंबर था। 2 मंथ मैंने अलग से लाया गया। कौन कौन सा मंथ था वो, एक जनवरी और एक फरवरी। बाद में ग्रेगरियन वालों ने क्या किया, उसको संशोधित किया। कब, कौन सी शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में उसको क्या किया, संशोधित किया, ठीक। तो जिसमें फरवरी को और जनवरी को पहला मंथ रखा और फरवरी को दूसरा मंथ रखा, बाद बाकी कैलेंडर संशोधित हो गया। वही कैलेंडर आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक, संशोधित कैलेंडर यूज कर रहे हैं। तो कैलेंडर का मतलब सिर्फ तारीख नहीं होता, कैलेंडर में बहुत सारे रीजनिंग का चैप्टर बनता है, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, पहला कॉन्सेप्ट आपको हमने बता रहा था और बताया, जानिए पहले। तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था आपको, समझना है आपको। जनवरी और दिसंबर, मतलब पहला मंथ जनवरी 1 जनवरी और दिसंबर 31 दिसंबर। पहला 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो डेज होता है वो सेम होता है, किस ईयर में, नॉर्मल ईयर में। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर का डेज जो होता है सेम होता है, किस ईयर में, नॉर्मल ईयर में। यदि हमने कहा 1 जनवरी को 1 जनवरी और 31 दिसंबर, मान के चलिए हम सीधा पूछते हैं, बताइए 2015 का 1 जनवरी था संडे, 2015 का 1 जनवरी था संडे, तो 2015 का 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, संडे होगा। बस समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद नॉर्मल ईयर में हमने निकाला था 1 जनवरी 2022 को यदि सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा, सैटरडे होगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा भाई, 22 की जगह 23 हो रहा है, एक ही दिन बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये खेल कब होगा, नॉर्मल ईयर में होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा अगला होगा, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर को लीप ईयर में क्या होगा, समझते हैं बात को। तो 1 जनवरी 2012 को मार्च मंडे था, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2012 को क्या था, मंडे था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं 31 दिसंबर 31 दिसंबर, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। 31 दिसंबर इकतीस दिसंबर 2012 को क्या होगा, अब बताइए। 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, बताइए कोई। लीप ईयर की वजह से प्लस 1 डेज कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस 1 डेज, क्योंकि इसमें फरवरी इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंक्लूड, फरवरी एक दिन बढ़ाएगा, तो इसीलिए मंडे की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो गया, बात खत्म। ये बात पकड़ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, तो भाई एक दिन वो बढ़ा, एक दिन और बढ़ेगा, ट्यूसडे मंगलवार, तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। बात पकड़ में आ गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2-4 सवाल इस पे बना सकते हो, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है। चलिए तो हम 2-3 सवाल आपको करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 2-3 सवाल करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 जनवरी 2007, ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था, क्या था, फ्राइडे था, 2007 नॉर्मल ईयर हुआ। तो 31 दिसंबर 2007 क्या होगा, 31 दिसंबर 2007 क्या होगा,
क्या हो जाएगा? फ्राइडे है तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए भाई। फ्राइडे ही रहेगा। क्या रहेगा? फ्राइडे ही रहेगा। बात पकड़ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल आपका बन गया। अगला सवाल हम लेते हैं आपसे। अगला सवाल हमको बताइएगा आप, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ ना हो। 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? एक ही दिन बढ़ाएंगे हम। क्यों बढ़ाएंगे एक ही दिन? SATURDAY, सैटरडे। क्यों बढ़ाएंगे एक ही दिन? क्योंकि फरवरी का अभी 2008 लीप ईयर तो आया है, लेकिन फरवरी का दिन अभी नहीं आया है, क्योंकि वो जनवरी का तक का बात कर रहा है, इसीलिए हम अभी लीप ईयर नहीं जोड़ेंगे। इसका भी ध्यान रखना है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अच्छा चलिए, चलिए अगला बताइएगा। अगला बताइएगा, 31 जनवरी 2009 को क्या होगा? या 1 जनवरी, चलिए 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी 2009, बोलिएगा बोलिएगा। 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा? कोई भी बच्चा, 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? इसमें प्लस 2 डेज होगा, तो ये किसमें क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। कैसे हुआ मंडे? कैसे हुआ मंडे? एक डे तो बढ़ाना ही है, और लास्ट वो जो फरवरी का 1 डेज था, 2 दिन बढ़ा ना, मंडे हो गया। ठीक है, बात पकड़ में आ गया? यहाँ समझ में आ गया बात? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो चलिए इसी तरह से यदि हम पूछ दें 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा भाई? 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? भाई मंडे ही होगा। क्या हो जाएगा? मंडे ही होगा। बात पकड़ में आया? बात पकड़ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई सवाल? आप इसको लिख लो, ठीक है? खतरनाक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम अगला कंसेप्ट लेते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने लेते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने लेते हैं। कितना मिनट हुआ देखो तो वीडियो, कितना मिनट? 9 मिनट बस 9। तब तो बहुत बढ़िया है, इसमें फास्ट जाएगा। तब 11 फरवरी 2012 को अगला कॉन्सेप्ट है। 11 फरवरी 2012 को फ्राइडे था। 11 फरवरी 2012 को, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 11 फरवरी 2012 को फ्राइडे था। कौन सा दिन था? फ्राइडे था। आगे आप ही बताइए। 11 फरवरी 2023, 11 फरवरी 2000 11 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? कैसे निकाले थे हम? 11 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? भैया ये 22 है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, इसीलिए गड़बड़ हुआ। 11 फरवरी 2022 को फ्राइडे था, तो 11 फरवरी 2023 को क्या होगा? 11 फरवरी 2022 को फ्राइडे था। ध्यान से सुनिएगा, फिर से अस्थिर से दिमाग लगाइएगा। तो 11 फरवरी 2023 को क्या होगा? क्या करेंगे इसमें बताइए? कौन सा कंसेप्ट लागू करेंगे? इसमें कुछ सेम है, कुछ सेम दिख रहा है, कुछ सेम दिख रहा है। हाँ, ये दोनों सेम दिख रहा है। तारीख सेम है, महीना भी सेम है, और साल कितने ईयर से चेंज हो रहा है? 1 ईयर से चेंज हो रहा है। यदि ऐसा हो तो कितना दिन बढ़ाना है?
एक दिन बढ़ा देना है। कितना दिन बढ़ा देना है? ऐसा रहने पर, ऐसा रहने पर, ऐसा रहने पर, ऐसा रहने पर एक दिन, कितना दिन? एक दिन बढ़ा देना है। कितना दिन? एक दिन बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सैटरडे। क्या हो जाएगा? सैटरडे। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है। यदि तारीख सेम हो और महीना सेम हो, तारीख भी सेम हो और महीना भी सेम हो, और साल कितने ईयर से बदले? सिर्फ एक ईयर से बदले, तो ध्यान रखना हम क्या करेंगे? ध्यान रखना हम क्या करेंगे? कितना दिन बढ़ाएंगे? एक दिन बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा बताइएगा, दूसरा बताइएगा, दूसरा बताइएगा। 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2014, 20 अक्टूबर 2014 को मंडे था। कौन सा दिन था? मंडे था। ध्यान से देखिएगा। तो आप बताइए, आप बताइए 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2015 को, कब? 2015 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सही बात। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा अक्टूबर, अक्टूबर सेम, और तारीख भी सेम, और साल सिर्फ एक साल से बदल रहा है। इसीलिए कितना दिन बढ़ाना है? इसलिए एक दिन बढ़ाना है। कितना दिन बढ़ाना है? एक दिन। तो मंडे है तो क्या हो जाएगा? मंडे है तो क्या हो जाएगा? मंडे है तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, चलिए एक सवाल आपके सामने। 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा? तब क्या क्या करेंगे बताइएगा। 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा? 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा? ये आपके सामने सवाल है। ये आपके सामने सवाल है अगले कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है। क्या होगा बताइए, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ से दो चीज़ निकालना पड़ेगा। दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज़? एक होता है वीक कोड। कौन सा कोड? वीक कोड। तो वीक कोड क्या, कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए, कहाँ से शुरू करेंगे हम? संडे से शुरू करेंगे। संडे से। संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और अंत में सैटरडे। बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? तो संडे का हो जाएगा 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। ये हो गया वीक कोड। अब सब यूज करेंगे इसमें। और एक कोड और आपको ध्यान में रखना है। क्या है? क्या ध्यान रखना है? आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अब आपको याद रखना है कोड, मंथ कोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मंथ कोड। क्या बोलते हैं? मंथ कोड। मंथ कोड। मंथ कोड क्या बोलते हैं उसको? मंथ कोड। तो मंथ कोड में क्या क्या है? मंथ को याद करो आप बढ़िया से। मंथ कोड क्या था? वो नॉर्मल ईयर का एक था और एक था लीप ईयर का। लीप ईयर का। तो नॉर्मल ईयर का और लीप ईयर का। तो याद करो आप, क्या होता है? 14, 40, 250, 36, 146। सही है? फिर से देखता हूँ। 14, 40, 250, 36, 146। और लीप ईयर में सिर्फ बदलता है, एक होगा 0, एक होगा 3, और कोई चेंज नहीं है। फिर से देखना, मंथ कोड क्या है? 14, 40, 250, 36, 146। 14, 40, 250, 36, 146। इसी को लागू करके, इसी को लागू करके, इसी को लागू करके
इसी को लागू करके हम क्या निकालेंगे, इसी को लागू करके क्या निकालेंगे हम, 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखना पड़ेगा, एक आपको एक वीक कोड याद रखना पड़ेगा और साथ ही साथ मंथ कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, याद करो आप, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तारीख जितना उतना लिख देते हैं, तारीख, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, तारीख। और मंथ का कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मंथ का कोड लिखेंगे। तो जून का कोड क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या हुआ, 5 5 5 5। अब उसके बाद आइए इसके लास्ट डिजिट को लिख दीजिए, 60 का 60 लिख दीजिए, भूलिएगा नहीं आप, सीधे सीधे लास्ट साल का लास्ट 2 डिजिट लिख देना है। ये क्या है, ये हमने क्या लिखा, मंथ कोड, क्या लिखा, मंथ कोड, मंथ कोड। और ये क्या लिखा, ये क्या लिखा ना, सामान्य वर्ष, क्या लिखा, सामान्य वर्ष। अंतिम का लिखना है, अभी भी बाकी है। अब इसमें लीप ईयर लिखो, क्या लिखो, लीप ईयर। तो लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है, 15। तो भाई 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15, क्या आ जाएगा, 15। अब सब और एक ठो बताते हैं वो एक ठो क्या है, वो बताते हैं आगे में क्या है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 60 70 और 15 कितना हो गया, 85, कितना हो गया, 85। अब आपके सामने सर इसमें और भी कुछ ऐड करते हैं, तो भैया वो जो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। वो क्या ऐड करते हैं आपको हम बताने वाले हैं। एक और चीज़ें हैं, साल के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसमें हमको ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, शुरू करिए 1900 से, शुरू करेंगे 1900 से, 1900, 2000 याद है आपको, 2100, 2200 याद है, 2300, 2400 और 1900 के 1700, 1600, 1900 का होता है जीरो, 1900 में जोड़ते हैं जीरो, इस साल का बढ़ा हुआ कोड है। तो ये आपको ध्यान रखना, होता क्या है, जीरो हुआ, उसके बाद क्या होता है, जीरो हुआ, हाँ 0 6 4 2 ऐसे चलता है। ठीक है, 0 6 4 2, फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 0 6 4 2 0 फिर 6 आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर 1900 में क्या आ जाए, जीरो, जीरो के बाद क्या आता है तुरंत, ध्यान दो आप, जीरो के बाद क्या आता है, जीरो के बाद क्या आता है, नहीं, जीरो के बाद आता है 1900 का जीरो हुआ, जीरो के बाद आता है 2, 2 ही आता है ना, जीरो के बाद 2 ही आता है ना, 1800 का कहाँ लिखे? हाँ हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, 1900 के बाद 1800 होगा यहाँ पर, 1800, जीरो के बाद आता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, सही तो है, 0 2 4 6, समझ गया बात को, ये देख लेना, अभी यहीं तक रहने दो, ठीक है, जितना बनता है देख लिया, 0 2 4 6, बात पकड़ में आ रहा है। 20 हम कैलकुलेट करते हैं इसको 20 और 46 के संबंध में, या ऐसा चलते हैं 64 20, 64 20, फिर से 64 20, इस तरह से बात बात पकड़ में आ गया, 64 20 64 20 इस तरह से चलते रहता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि 1900 का कोड क्या होगा, तो 1900 का कोड कुछ नहीं होता है, ईयर कोड है वो, तो 1900 का कोड क्या होता है, 0। तो अब क्या करेंगे, इसका और डेज निकालेंगे, तो किससे भाग होगा, 7 से भाग होगा, 7 से आप भाग करिए, कितना दिन बचता है, तो 7 से भाग दीजिएगा, 85 में दीजिए 7 एका 7, 8 में 7 गया 1, क्या उतरा 5, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया 1, 1 यानी संडे, इसीलिए याद रखिए 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, कौन सा दिन होगा,
संडे होगा। कौन सा दिन होगा? संडे। एक और हम तुरंत निकाल लेते हैं, आज का डेट निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सस्पेंस तुरंत दूर हो जाए। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है, कौन सा तारीख है, जल्दी से बताइए। आज है 9 और सितंबर, सही है, 2024। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? आज का दिन निकाल रहे हैं। तो 0 हुआ, 09 सीधे लिख देंगे, तारीख सीधे लिखेंगे, सितंबर का कोड लिखिए। तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर का 6 होगा। सितंबर का कोड कितना हुआ? 6। अब 24 सीधे लिखिए, 24 में लीप ईयर काउंट करिए, तो 4 से यानी 6, 6 चौके 24। आप इसको जोड़ सकते हैं, या आप ये चेक करिए कि 2024 का जो ईयर का कोड होगा, ईयर का कोड क्या होगा। तो ईयर का कोड निकालिए, क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईयर का कोड हमने लिखा है 64 20 और फिर 64, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना ऐड कर देते हैं? पहले ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 और कुछ छूटा? नहीं छूटा अभी तक में। तो जोड़िए, 9 6 15 4 19, 19 6 25, 25 6 31 का 1, 2 1 हो जाएगा। अरे भैया, 9 6 15 4 19 6 25 6 31, 3 2 5 न हुआ, 51 न हुआ। कितना हो गया? 51। 51 में 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दिए तो कितना हुआ? 7 7 49। कितना बचा? 2 2, यानी कौन सा डे? मंडे। आज है मंडे, आज है मंडे। चलिए, बहुत बढ़िया, बात पकड़ में आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, और कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये सबसे आसान तरीका है। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मंथ को, सॉरी, फिर से ध्यान रखिएगा कि ये हो गया वीक कोड, ये हो गया ईयर कोड, और ये हो गया कौन सा कोड? मंथ कोड। ये 3 कोड आपको याद रखना है रिवीजन के लिए। 3 कोड आपको याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो पूछेगा आपको इसी पर पूछेगा। ज़्यादातर सवाल क्या रहता है? इसी पर सवाल रहता है कि 5 जून 1960 को, 6 जून, कुछ भी पूछ सकता है। तो ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले चैप्टर के लिए हम अगला वीडियो में बताएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब तो चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा, इसीलिए मैं अगले पार्ट में मैं इसका अगला भाग बताऊँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए।